मैं डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ चिर यौवन एजलेस बॉडी के साथ आपको पुनः एक नए विषय के साथ नेचर क्योर कैसे काम करता है। आइए फास्ट नेचर क्योर के साथ हम उन रोगों के बारे में बात करेंगे या उन भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे जो हम लोग अक्सर किशोरावस्था से ही भ्रांतियों में उलझ जाते हैं। खास तौर से एक ऐसा विषय है सेक्स, जिसको लोग ये समझते हैं सेक्स यानी कि काम। तो इस विषय को लोग ये समझते हैं कि वो ड्रग पे आधारित है। तो इस विषय पर हम आज बात करेंगे कि सेक्स, एजलेस सेक्स नेचुरल तरीके से कैसे किया जा सकता है जीवन पर्यंत। तो जीवन पर्यंत हम काम को कैसे भोग सकते हैं और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम सेक्स का कैसे ज्ञान कर सकते हैं। तो प्राकृतिक तरीके से ज्ञान सेक्स का करने के लिए हमें कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। खास तौर से सेक्स ऐसी चीज़ है जो हमारे अंतर्मन में बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी नेचर के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। हमें उसे कोई सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। सेक्स अपने आप एक ऐसी प्रतिपादित क्रिया है जो प्रकृति अपने आप सारे जीव जंतुओं को अपने आप अनमोल गिफ्ट देती है। आदमी ही है ऐसा विषय जो सेक्स को प्रकृति से कुछ अलग हटके अपनी क्रियाओं द्वारा वो सेक्स को उद्दीपित करना चाहता है, सेक्स को भोगना चाहता है। उसको हम अय्यासी कह सकते हैं। सेक्स एक हमारे जीवन का आध्यात्मिक सूत्र हो सकता है। सेक्स हमारी कर्मेंद्रियों को ऊर्जा का एक अनमोल प्रभु तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है। लेकिन सेक्स जब हम ड्रग के साथ लेते हैं तो सेक्स हमारे जीवन को गर्त की दिशा में ले जाता है और हमारे जीवन को अंधकार की तरफ ले जाता है। हम इस सेक्स को, जो हमारी ऊर्जा का मूल बिंदु था, उसको हम दूसरी तरफ मोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि उससे हम ज़्यादा आनंद ले सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल एक भ्रांति है। सेक्स के बारे में जो अभी हम एक प्रस्तावना आपको बता रहे हैं, सेक्स हमारी ऊर्जा का मूलभूत केंद्र है। सेक्स हमारे जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बशर्ते हम सेक्स को एक ऊर्जा के रूप में देखें और उसको ड्रग से अलग करके चलें। ड्रग हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार शराब पी ले और फिर वो कोई भी कार्य, कोई भी पाप करने के लिए दोषी नहीं होता है। उससे कोई भी पाप ऐसा है जो नहीं हो सकता है। तो हमारा कहना यहाँ ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा कैसे कार्य करती है या प्रकृति कैसे कार्य करती है, मूलभूत रूप से है हमारी सेक्स। सेक्स जो है हमारे जीवन को एक एजुकेशन की तरह लेते हुए हमें चलना चाहिए। प्रकृति के सिद्धांतों को मानते हुए सेक्स को हमें भोगना चाहिए। सेक्स हमारे जीवन को, ऊर्जा को तो बनाता ही है, साथ साथ में हमारे सामाजिक मान मर्यादा और एक दूसरे जीवन को जन्म देने की क्रिया होती है। तो हम जब देखते हैं कि जब हम जीवन में किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम पहले से ही उसकी सारी चीज़ें, कौन से टूल्स होंगे, कौन सा उसका रॉ मटेरियल होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी, कैसे हम भवन का निर्माण करेंगे, कैसे, उसका एक पूरी प्लानिंग होती है, पूरा प्रोजेक्ट होता है। लेकिन जब हम शादी करते हैं और हम जिस जीवन साथी के साथ अपने परिवार का निर्माण करने के लिए करते हैं तो ऐसी कोई हम तैयारी नहीं करते हैं, ना ऐसा कोई प्लान होता है कि हमारा जीवन साथी किस मानसिकता का है, किस मानसिकता से वो जीना चाहता है, किस मानसिकता से उसके जीवन शैली वो निर्माण करना चाहते हैं, तो हम उसके साथ कैसे एक साथ संभोग कर सकते हैं। संभोग यानी दोनों का योग, दोनों का एक साथ म्यूचुअल सेक्स। तो सेक्स जो है जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है और उसी से एक पूरी सामाजिक संरचना, संवैधानिक संरचना, पूरी भौगोलिक संरचना का निर्माण होता है। और हमको पता चलता है कि जीवन में सबसे मूलभूत अगर सिद्धांत धर्म है तो सेक्स है। सेक्स हमारे जीवन को, हमने देखा है कि शिवलिंग, शिव माने सुंदर लिंग, और उसको स्थापित कैसे किया गया है, योनि मार्ग में। तो देखा जाता है कि शिव का जो स्थान है हमारे पूरे विश्व में इसका निर्माण किया गया है। हर जगह हमारे सेक्स को ही प्रतिपादित करता है। पूरी दुनिया एक सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमती है और उस इतनी वैल्यूएबल चीज़ को हम बड़े ही
उसमें ले लेते हैं और हम उसको आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र ना बनाकर हम उसको एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां सेक्स का विकृत रूप हमारे सामने आता है, जिससे अपराध बढ़ते हैं, जीवन बिल्कुल इस तरह से नरकमय हो जाता है और हम जिस कार्य के लिए चाहते थे वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सेक्स को जानने के लिए ज़रूरी है कि सेक्स का पार्ट 1 कि हम एजलेस सेक्स कैसे करें, और वो भी प्राकृतिक तरीके से। हमें अपने भोजन पर ध्यान देना है। प्राकृतिक भोजन ये कहता है कि आप प्राकृतिक भोजन में वो चीज़ें लें जो सेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट 1 में आज हम सेक्स की प्रस्तावना हमने रखी है। पार्ट 2 में सेक्स करने की विधियां बताई जाएगी। सेक्स मानसिक रूप से भी होता है, शारीरिक रूप से भी होता है, और हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है वो हमारे सेक्स को प्रभावित करता है। हम किस हेरिडिटी या किस जीवन शक्ति का हम समावेश करते हैं, हम किस प्रकार की विचार शैली में रहते हैं, धर्म भी हमारी सेक्स को प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो वातावरण है प्रकृति का, वो हमारे सेक्स को प्रतिपादित करता है, हमको उत्तेजित करता है, और हमको उसका सही सामंजस्य बैठा के उसका सुख भोगने की स्थिति हमारे मस्तिष्क में आती है। तो सेक्स जो है योग के द्वारा जब हम करते हैं, या एजलेस बॉडी के सेक्स जो तैयार किया जाता है, वो सेक्स जो है हमारे जीवन का बहुत मूलभूत आधार है। हम चाहते हैं कि सेक्स को जानने के लिए ज़रूरी है कि सेक्स पर हम सोचें, उस पर चिंतन करें, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करें, हम उसका अपने साथी के साथ ही उसके अनुकूल, उसके स्वभाव के अनुकूल अपने आप को तैयार करें, उसको तैयार करें, माहौल तैयार करें, और सेक्स को फिर प्रतिपादित करें। हमें किसी प्रकार के ड्रग्स की या अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेक्स हमारे जीवन का मूलभूत आधार है और इस पे हमें काम करना चाहिए। आइए हम सेक्स के बारे में पार्ट 2 में एक नए तरीके से हम क्रम बाई आपको बताएंगे कि सेक्स हमें कैसे करना चाहिए, क्या माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो चिड़िया ओवन हमेशा आपको आमंत्रित करता है एक नए विषय के साथ कि सेक्स हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा आकर्षण, यानी बुढ़ापे तक हमारे जीवन का एक आकर्षण केंद्र रहता है। हम इसे जितना जानते, जितना भोगते हैं उतना ही कम लगता है। तो सेक्स को कैसे भोगा जाए, कैसे उस पर काम किया जाए, तो इसी विषय पे हम आगे पार्ट 2 में बात करेंगे। और एजलेस सेक्स विथ नेचर, यानी नेचर के साथ एजलेस सेक्स कैसे करें। तो आइएगा, हमें कमेंट दीजिएगा। आपको अगर कोई सेक्स भ्रांति है या सेक्स से संबंधित कोई समस्या है या शारीरिक या मानसिक, तो हमको ज़रूर लिखिएगा। हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और आपको वैज्ञानिक तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट प्राकृतिक तरीके से अपने पूरे जीवन आप सेक्स का कैसे आनंद ले सकते हैं और किन चीज़ों से प्राकृतिक तरीके से हम सेक्स को उत्तेजित करते हुए या उसका सामंजस्य बैठाते हुए अपने जीवन का भोग कर सकते हैं। तो सेक्स पे हम जिंदगी भर अपने जीवन का आनंद भोग कैसे ले सकते हैं। सेक्स हमारे जीवन का मूल आधार ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की एक विस्तृत यात्रा है और हमें उस पर काम करना चाहिए। सेक्स को भोगते वक्त हमारी क्या मना स्थिति होनी चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता होना चाहिए, सेक्स के करते समय हमें क्या माहौल तैयार करना चाहिए, हमारे जीवन साथी के साथ कैसे माहौल और विचार होना चाहिए, हमारी कैसी स्थिति में उसको सेक्स करना चाहिए, तो हम सेक्स का आनंद कैसे लें। इन सब विषयों पर धीरे धीरे हम आपके साथ आते रहेंगे और ये आप श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आप मुझसे जुड़िएगा और प्राकृतिक तरीके से बिना ड्रग्स लिए सेक्स पर कैसे कार्य किया जा सकता है, अपने जीवन साथी का कैसे आनंद उठाया जा सकता है, इस विषय पे हम काम करते रहेंगे। तो चिड़िया ओवन फास्ट नेचर की ओर आपको आमंत्रित करता है, एक मंच देता है, खुले मंच पर आप सेक्स से संबंधित बातें कर सकते हैं और हम आपको इसी सेक्स के साथ आपको पुनः धन्यवाद देते हैं कि आप हमको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने समाधान हमसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।